हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में मैं खुशबू आपके ही चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग लेकर चल रहे हैं बिहार स्पेशल के क्वेश्चन के तरफ से, जो बीपीएससी और सीडीपीओ के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं 2 सेट से लेके आई हूँ बिहार स्पेशल बुक, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आज बिहार स्पेशल की तरफ। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन है एकीकृत समुदाय, ऑप्शन नंबर बी है चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अधिकार, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग, या ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय की अनुपस्थिति के कारण बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष एकीकृत समुदाय की अनुपस्थिति के कारण बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता का अभाव था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राजकीय संसाधन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, संस्कृति। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों ने अपनी आर्थिक स्थिति के बलबूते अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। पटना, साहिबगंज, बहरी, मुजफ्फरपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बरही। सन 1930 में कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बिहार के मुंगेर जिले के बरही में अंग्रेजी शासन के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। मतलब बिहार जो प्रांतीय किसान सभा है इसका गठन कब हुआ? फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, अप्रैल 1932 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में। स्वामी सहजानंद ने मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। श्री कृष्ण सिंह जो हैं इसके प्रथम सचिव थे। स्थापना अगर पूछा जाएगा तो सहजानंद, और अगर प्रथम सचिव पूछा जाएगा तो वो श्री कृष्ण सिन्हा इनके प्रथम सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है यहाँ पे बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कांग्रेसी कार्यकर्ता को क्रांतिकारी के फलस्वरूप ही समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो राजेंद्र प्रसाद जो है लॉर्ड मिंटो को माना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को पार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में हुई थी में पहली बार लाया गया, जिसके बाद से हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ती गई और अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उन्हें अपने पड़ोसी देश में बाबा ए कौम, मोहम्मद अली जिन्ना को पड़ोसी देश में बाबा ए कौम, बाबा ए कौम और कायदे आजम भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, बाबा ए कौम और कायदे आजम ये दोनों कहा जाता है किनको? तो जिन्ना को। उन्हें यह खिताब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? पहले नाम था गांधी मैदान का पटना लॉन, लेकिन गांधी मैदान जब नाम पड़ा तो वो कब पड़ा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण गांधी जी के चंपारण आंदोलन जो 1917 ईस्वी में हुआ था के दौरान किया गया। इसमें लाखों आम लोगों का संबोधन के बाद हुआ। इसके पहले यह ब्रिटिश शासन के तहत एक गोल्फ कोर्स और घोड़े के दौड़ के ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तब इसे पटना लॉन कहा जाता था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारी का ही प्रवेश मान्य था। लेकिन आम लोगों में गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सम्मेलन की अनुमति देनी पड़ी। हालांकि बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना लॉन पर कई आंदोलन शुरू किए गए थे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण था, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत पुराना है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा रोहतास पठार। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। रोहतास का पठार इसी दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। दिए गए विकल्प जो है उसके अनुसार रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिणी पठार भाग का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इस जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 9। तो जुलाई 2018 तक जो है पटना जिला, और अभी भी 9 से ही है, जैसे 9 में आ जाता है हमारा जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, शेखपुरा, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब जिलों से ये पटना जो है वो ये है। पटना जिला का मुख्यालय जो है पटना शहर में ही है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना बिहार राज्य का सर्वाधिक बड़ा जिला है। यह 25.6 अक्षांश और 85.1 देशांतर पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी। बिहार के 3 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। एक होता है पिंडमार, दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा नदी एवं उसके सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? हमारा आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। बिहार प्राकृतिक संसाधनों तथा कृषि के व्यापक विभिन्नताओं के संदर्भ में भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा एक समृद्ध राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की व्यापक संभावनाएं एवं क्षमताएं मौजूद है। बिहार में कृषि उत्पाद राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा काफ़ी कम है। बिहार में ऐसी कृषि जलवायु दशा विद्यमान है कि वर्ष में 3 फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। अतः यहाँ कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और विपणन की काफ़ी संभावनाएं हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी में मखाना, गन्ना से संबंधित, जबकि समस्तीपुर में हरी सब्जियां से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग, जबकि दक्षिण बिहार में गन्ना तथा बंगाल के सटे प्रदेशों में जूट के उद्योग के भविष्य काफ़ी उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना, इसका आंसर नहीं आ रहा है, हाँ सही, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या के घनत्व सर्वाधिक है?
तो जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक 2011 के अनुसार जो है वो बिहार में है। बिहार में है। भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व अगर बिहार का पूछा जाए तो 1108 होगा, और भारत का जो होगा अगर भारत का पूछा जाए तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर होगा। सॉरी, ये 1106 होगा, 1106। बिहार का जनघनत्व जो है वो डेंसिटी जो है ये 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 होगा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल का 1028 है, और उसके बाद आता है केरल का जो 860 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश जो 829 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो जो लिंगानुपात होगा वो 918 होगा बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की लिंगानुपात 918 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो होगा वो गोपालगंज होगा, जिसमें 1021 लिंगानुपात की दर है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर होगा जहां 876 है, सबसे कम। और अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 है। भारतीय राज्यों में पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है, जिसमें 1084 है केरल में लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है? तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। बिहार के चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल था, क्योंकि उस समय अंग्रेज भू संपत्तियों द्वारा किसानों को बलात् नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या से गांधी जी को अवगत कराया। उनके अनुरोध पर ही गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी यानी चंपारण पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन रह गए थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ, किंतु पूर्व ही बिहार के असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों के साथ विद्यार्थियों ने भी असहयोग आरंभ कर दिया। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा बहुत नजदीक थी, मात्र 20 दिन बची हुई थी, तब उन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीट चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए है 40 सीट चुनी जाती है। झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 40 रह गई है। अगर राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 16 है, जबकि जब झारखंड सम्मिलित था बिहार में उस समय 54 था इसका टोटल सीट, जो अब बचकर रह गई है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है छठ पूजा है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सिंह। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिणत कराया, जबकि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। जबकि गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेग बहादुर जो ये है बी नंबर
तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर सिंह साहब की नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। अमृतसर की स्थापना इनके चौथे गुरु गुरु रामदास 1577 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, सीमेंट उद्योग के लिए। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा तथा रेशमी उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर होगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला बिहार वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जिनकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल, जिनका कार्यकाल 775 से 800 ईस्वी में था, उन्होंने ही कराया था। महाबिहार 4 शताब्दियों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार में के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिम जिला, अगर किशनगंज ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से कटिहार होगा, और अगर ऐसे पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला तो किशनगंज है और पश्चिमी जिला कैमूर है, जबकि उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है और कामा झील रूस में अवस्थित है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? क्योंकि गौतम बुद्ध को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, उनके नीचे समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध कहलाए यहीं से और यहाँ महाबोधि मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया था। तो मुंडाओं ने 1899 ईस्वी में विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल जो लाए गए थे वो पटना लाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर दिया गया। 7 दिसंबर को उन्हें पटना लाया गया, जहां उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से जो अखबार का प्रकाशन होता था वो इंडियन नेशन का होता था। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होगी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1931 में, और संस्थापक जो थे वो महाराजा कामेश्वर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें इस जेल में भेजा गया था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं फिर लेके आऊँगी आपके लिए नई सेट प्रैक्टिस, जो बीपीएससी एग्ज़ाम तक के लिए मैं बहुत अधिक से अधिक सेट करने की कोशिश करूँगी। अभी थोड़ा कम बना रही हूँ सेट, आप देखते रहिए, व्यूअर बढ़ेगा। मैं सेट और नई सेट लेके आऊँगी। कल मैं आस्था का